हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरी जॉब की हो चुकी है छुट्टी और मेरी कंपनी वहाँ पीछे वो है और मैं उस कंपनी के जस्ट सामने ही ना ये काफ़ी बड़ा सा पार्क है। तो यहाँ पे जब वहाँ से जैसे ही मेरी टाइम ओवर होता है तो मैं वहाँ से जैसे ही छूटता हूँ अपनी ऑफिस से तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ पार्क में। थोड़ा मैं क्योंकि सुबह जल्दी निकल आता हूँ घर से और शाम को फिर यहाँ से जाने के बाद थक जाता हूँ, तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ घूमने वगैरह किसी से मिलने, और तो इस वजह से मैं यहीं पार्क में ही थोड़ी देर घूमता हूँ और फिर मैं घर चले जाता हूँ और इसी बहाने थोड़ा सा मैं शूट भी कर लेता हूँ। तो अभी मेरी ऑफिस से छुट्टी हुई और मैं डायरेक्ट यहाँ इस पार्क में घूमने आ गया। और यहाँ पे पीछे दिखाऊँ, वो पीछे आपको दिख रही हो तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये नोएडा की जो सेक्टर 62 पे आइकॉनिक बिल्डिंग है वो है। और तो कुछ ऐसा सीन हो रहा है और अभी टाइम 6:30 के आसपास हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस अभी थोड़ा यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं बट काफ़ी डिले हो जा रहा है कि कल जैसे कि कल आया था बट सुबह आया था, क्योंकि टाइम की कोई कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैं सुबह चला आता हूँ, यहाँ पे बॉल आ गई है तो भैया कह रहे हैं कि मेरी बॉल फेंक दो, तो भाई सारी चीज़ें हैं कि टाइम का कुछ कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है वीडियो को जो कि टाइम से अपलोड किया जाए। पर ये सारी चीज़ें मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैं सुबह चला आता हूँ जल्दी, क्योंकि मेरी 8 बजे फ्लोर पे पहुँचना होता है और 7:45 का मेरा पंच है। तो इस वजह से मैं जल्दी चले जाता हूँ घर से और यहाँ से अभी मेरी 5:30 बजे ऑफ होता है, वहाँ मतलब ऑफिस से छूटता हूँ 5:30 पे। बट निकलते निकलते और काफ़ी सारी चीज़ें अपना रजिस्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सिस्टम वगैरह वो सारा चीज़ दूसरे को हैंड ओवर करना, तो ओवरऑल वो 5:45-50 तक हो जाता है। तो इसी वजह से शाम को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और शाम को जब मैं यहाँ कहीं पे भी जाओ, घर जाओ या फिर यहाँ पे, तो हल्का हल्का अंधेरा टाइप का हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा टाइम को लेके एडिट वगैरह का जितना भी सीन है वो मैं रात को कर लेता हूँ और ज़्यादा कुछ खास एडिट भी नहीं होता है, नॉर्मल कट्स वगैरह रहते हैं। तो और अभी मैं ज़्यादा कुछ एडिट वगैरह करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ, सीख ही रहा हूँ। तो जो भी आता है वो एकदम ओरिजिनल आता है। तो इस वजह से भाई थोड़ा टाइम को लेकर और वीडियो अपलोडिंग को लेकर ना थोड़ा मतलब टेंशन होती है कि यार सही से नहीं हो पा रहा है। सुबह अगर मैं कर देता हूँ, टाइम शेड्यूल लगा के आता हूँ, तो अगर मैं 2 बजे का शेड्यूल लगाता हूँ होती है जाके 3 साढ़े 3 तक, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन लॉकर वगैरह में रखा रहता है तो और नेट ऑफ रहता है नहीं तो कॉल मैसेज वगैरह आते रहते इस वजह से। तो यही सारे सीन है भाई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं बहुत जल्दी ही जॉब छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं जो मेरा एम है कि मैं यूट्यूब को अब चाहे जो कुछ भी हो उसे मैं कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करूँगा। बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं जॉब करने के साथ साथ। ये मैंने पिछले 3 दिन में सारा चीज़ रियलाइज़ किया है। पर अब वही है कि इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो मेरी पेमेंट नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं अगले 20 से 25 दिन करूँगा और फिर मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि तो मेरी पेमेंट नहीं रुकेगी और फिर मैं यूट्यूब को रेगुलर करूँगा। अभी मैं छोड़ने को तो छोड़ दूँ बट पेमेंट रुक जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इमेज वगैरह ख़राब होती है कि 2 दिन किया और चला गया, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कंपनी में। और उससे भी बड़ी चीज़, एक तो वो तो चलो यूट्यूब तो मेरा एम है, इस वजह से मैं छोड़ूंगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं किसी भी कंपनी में जाऊं या फिर अभी तक जहां कहीं भी मैंने काम किया है, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि जो भी सीनियर्स रहते हैं वो अपने से नीचे बंदे को, मतलब उनकी भी गलती क्या है भाई, उनका काम है तो वो अपने से नीचे वाले बंदे को काम कराते हैं और मतलब एक तरीके का बॉस टाइप की तरह रौब जमाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी, चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी हो, कितना ही पे करे, वो मुझे बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। और ना ही
मैं ऐसे किसी भी, कोई चाहे कितना ही अच्छा बंदा हो, कितनी अच्छी कंपनी हो, ऐसे किसी भी बंदे के अंडर में काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है जहाँ फ्रीडम हो एकदम और अपने मन से काम करो। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे 90% दे पाऊँगा ना, अगर किसी के अंडर में रह के, और वही मुझे फ्रीडम के साथ अगर काम करने दिया जाए तो मैं 100% दूंगा, और उसे वो मुझे ज़्यादा रिलायबल फील होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, पर अपनी जो खुशी होती है वो जिस चीज़ में मिलती है ना, वो हमें करना चाहिए। तो मुझे एक पैसा सेकेंडरी चीज़ है, बट मैं अगर फ्यूचर मैं बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें करूँगा कि मैं अपना ही खुद का काम कुछ स्टार्ट करूँ, चाहे छोटा ही सही, तो मैं उसे करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा एज़ कम्पेयर टू कि किसी कंपनी में काम करूं या फिर किसी के अंडर में काम करूं। तो यदि आपका छोटा ही सही बिजनेस, चाहे छोटी दुकान ही सही, बट अपना है तो फ्रीडम है। एट द एंड वो आगे चल के थोड़ी सी मेहनत करके आप उसे बड़ा कर सकते हैं। बट यहाँ किसी भी कंपनी में अगर काम करते हो, किसी के अंडर में भी काम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम दूसरे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो और खुद वहीं पे हो। 4 साल 2 साल हम कुछ टाइम बाद अगर आपका प्रमोशन भी होता है, बट हो तो आप किसी के अंडर में ही, और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, बट हाँ, सेकेंडरी चीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आप लोग जैसा मुझे सपोर्ट करेंगे तो वैसा हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं। आज यदि मेरे कोई भी काम कर रहा हूँ, चाहे छोटा सही या बड़ा सही, तो एकदम से कोई भी काम बड़ा नहीं बनता है। तो उसे पहले छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, जब जाके बड़ा होता है। यदि मैं कर भी रहा हूँ तो यही सारी चीज़ें हैं कि आज नहीं सही तो कल, कल नहीं सही तो परसों, बट हाँ, एक दिन आएगा ज़रूर कि हम उस लेवल को जहाँ हम सोच रहे हैं उससे काफ़ी ऊपर हो जाएंगे, और जहाँ आज हम अपना ओहदा है उससे काफ़ी अच्छे लेवल पे होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, अब सारे लोग ये भी नहीं कर सकते कि हाँ अपना काम कोई स्टार्ट कर लो या फिर ऐसा, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं। अपने अपने बहुत से लोग जॉब करना ही ठीक समझते हैं, बट हाँ, अपनी अपनी मेंटलिटी है, अपना अपना सोच है। बट मेरी जो सोच है, मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा हो कि ऐसा हो क्या यार, कुछ एकदम आसमान से तो टपकेगा नहीं, करनी सारी चीज़ें मुझे ही हैं। तो देखते हैं कब तक हो पाता है, और मैं जॉब छोड़ दूँगा और कुछ अपना काम करूँगा, और बाकी यूट्यूब रेगुलर करूँगा। और सारी चीज़ें यहीं पे ही आके अटक जाती हैं कि कंपनी में रहो, किसी बॉस के अंडर में काम करो। दूसरी चीज़, तुम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हो। नोएडा में ये सारी चीज़ें, या किसी भी बड़े शहर में ले लो जहाँ आप कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी ही ऑफिस में, तो एट द एंड सुबह जाओ शाम को आओ, और यही आप तक आपकी जो ज़िंदगी है वो सीमित हो जाती है। और यहीं तक का सोचते सोचते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और होता है एट द एंड कुछ भी नहीं है। बस ज़िंदगी हम यूँ ही सुबह चले गए शाम को आ गए, इसी में काट पीट के और ख़त्म कर देते हैं। और ये सारे ख्याल आते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कुछ करेंगे, कुछ नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सभी से यही कहना है कि अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर वर्क करो, जिससे कि आने वाले टाइम में आप कुछ अच्छा कर सको, और जहां आज हो उससे काफ़ी आगे पहुंच सको, और खुद का कुछ अपना बिजनेस वगैरह या फिर जो भी है, आप जहाँ कहीं भी हो खुद का हो, ताकि आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़े, जिससे कि आपको भी फ्रीडम मिलेगी और आप उन चीज़ों को कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद का होगा और उसमें फ्रीडम होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और आप अपने ऊपर काम करिए और काफ़ी अच्छा बनिए। छोटा ही सही, पर शुरुआत छोटे से ही होती है, तब जाके कोई भी काम हो वो एक बड़े लेवल पे या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाता है, क्योंकि हम एक छोटे ही लेवल से शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे लोग अपने आसपास या फिर आस पड़ोस में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि हमें डिमोटिवेट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा फेलियर हो जाए। अरे हाँ, एक स्टेप तो लेना सीखो, अगर हाँ हो जाएगा तो क्या है। बट अगर सारी चीज़ें, ये जितने भी आज के दौर में कामयाब लोग हैं, वो ये सारी चीज़ें पहले से ही सोच लेते कि अगर इसका फेलियर ऐसा हो जाएगा तो
50-50 पे लोग खेलते हैं कि हाँ पास भी हो सकते हैं, उसमें सक्सेस मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो वही सारी चीज़ें हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने आप को बेहतर करने में और अपने आप को टाइम देने में, कुछ नया सीखने में, कि उसकी ये परवाह ना करते हुए कि हाँ इसका परिणाम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के और एक अपने आप को बेटर बनाने की, और जो भी कर रहे हो उसे बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप को पुशअप करते रहें, ताकि एक आने वाले टाइम में एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ के आएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। बट नोएडा में तो ये सारी चीज़ें कहने में आसान है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सभी अपने आप मतलब यहाँ कंपनियों में काम करते हैं। बट हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर कोई ऐसे जो शुरू करना चाहते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये सारी चीज़ें जॉब वगैरह हैं वो भी कम होती जा रही हैं। और दूसरी चीज़, जितना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है तो उस हिसाब से जॉब भी कम हो जाएंगी, तो बेरोज़गारी भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अपना खुद का कुछ भी स्टार्ट करिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अभी का सीन कुछ ऐसा हो रहा पार्क में। उधर शाम के टाइम इसमें ना बच्चे वगैरह नहीं खेलते हैं, तो कुछ झूले वगैरह नहीं है। और क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर में है, सारी कंपनियों के बीच में, तो यहाँ पे सारे लोग ना लंच वगैरह में यहाँ घूमने आते हैं और सुबह शाम, तो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ इतने ज़्यादा लोग वगैरह नहीं आते हैं, वही है कि शाम को ही लोग आते हैं, सुबह आते हैं, और लंच में कम लोग हैं। और बाकी कुछ ऐसा उधर पीछे काम चल रहा है, और इधर ये ऐसा है। अभी टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो 6:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में वॉच वगैरह अलाउ नहीं है और मैं पहन के ही नहीं जाता हूँ उसे। और फ़ोन में अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसे मैं स्क्रॉल करके देख नहीं सकता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी कट जाएगी। तो 6:30 के आसपास टाइम होगा। और क्योंकि 6 बजे तो मैं ही निकल के आया था, तो अब घर पहुँचते हैं और देखते हैं घर का आज कैसा क्या है। तो चलिए फ्रेंड,